तो स्वागत है दोस्तों हमारी एक और नई वीडियो में, जहां हम पोकेमॉन ग्लेज खेल रहे हैं। और पिछली बार मैं यहाँ पे आके रुक गया था क्योंकि मेरे पास फ्लाई नहीं था, इसलिए मैं अगली सिटी जो कि जिसका नाम क्या था ज़रा मैं देख लूँ, मेरे को नाम याद नहीं। तो अगली सिटी थी हमारी ये रही प्लाम ट्री रिजॉर्ट, जहाँ पे हमें जाना था। तो मैं नहीं जा पाया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था या तो मैं कोई पोकेमॉन लेके आऊँगा या फिर मैं अपने ड्रैगनियर को इवॉल्व करूँगा। तो मैंने दोनों ही काम कर दिए। मैंने कुछ समय के लिए तेलो को अपनी टीम में लाया था, स्वेलो को सॉरी, पर उसको फिर रख के मैंने अपने ड्रैगनियर पे ही काम किया। और आप देख सकते हो कि मेरा गार्चॉम्प ये भी इवॉल्व हो गया। मुझे पता नहीं था कि इस गेम में ये लेवल 48 पे ही इवॉल्व हो जाता है, पर मेरे लिए अच्छा है। और हमारा ड्रैगनियर भी लेवल 55 का होते ही इवॉल्व हो गया था। इसकी समरी में आपको देख सकते हो। और इसने सिर्फ फ्लाई सीखा है, विंड अटैक सीखा है, फ्लाई मैंने सिखाया है इसे। और सर्फ तो इसके पास आई है। तो अभी फ़िलहाल इसके पास 2 HM है, जो कि बहुत अच्छी बात है अपने लिए। वैसे मैं सबको एक HM सिखा रहा हूँ ताकि मैं किसी एक पोकेमॉन पर निर्भर ना हो जाऊँ। जैसे इसे रॉक सिखा दिया, इसे कट सिखाया है अपने इन्फर्नेप को, और सोमबत को कुछ नहीं सिखाया। मतलब अभी रॉक स्ट्रेंथ कहाँ है भाई, रॉक स्मैश कट स्ट्रेंथ, अच्छा ये रही, तो सबको सिखा रखा है। तो अब हम फ्लाई करके जा सकते हैं। तो चलो चलते हैं भाई, बहुत हो गई बातें। ये रहा फ्लाई और ये हम पहुंचने वाले हैं अपनी नई सिटी में घूम करके। तो हम पहुंच गए। हेनरी मन्नू, आई एम सो ग्लैड आई मैनेज टू सी यू बिफोर। टीम फ्यूजन इज अबाउट टू पुट देयर प्लान इन एक्शन। माई डैड ही वॉन्ट्स टू कैच दयालगा, फाल्किया एंड ग्रेटिना। ओके सीन फॉर वट आई कैन टेल Dad will be figuring me beam electricity from his lab to hunted rocks and team। तो बेसिकली ये वही बता रहा है कि जो इसके फादर अब तक कर रहे हैं टीम फ्यूजन के जो मिसाइल है वो क्यों कर रहे थे और किस लिए कर रहे थे। तो अब ये बता रहा है कि ये दयालगा और फाल्किया को पकड़ना चाहते हैं। तो ही टास्क मी विद द दयालगा, आई हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्ट द ब्लैक। मतलब इसने ब्लैक को पहले ही कॉन्टेक्ट कर लिया दयालगा के लिए, तो वो दयालगा को बचाने गया और ये ग्रेटिना के पीछे जा रहा है। तो हमें फाल्किया के पीछे भेजना है, ठीक है। आई बेटर गो पिजियोड फ्लाई। तो ये चला गया। अब हमें भी जाना है, पर पहले हम थोड़ा इधर के एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि नई सिटी है, नई जगह है। और हम जिम का भी फ़ायदा उठा सकते हैं क्या, ज़रा एक चेक करके देखता हूँ बस यूँ ही। हेलो, हाँ तो हम जिम में भी बैटल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये क्या हुआ यार, मेरे 1 सेकेंड में होते ही ये देखो ये आ गया, दिस जिम इज़ क्लोज फॉर द टाइम बिगनिंग स्कैम। यहाँ भी लगता है कुछ होगा। आ जाओ भाई। नो बडी अलाउज टू बीच मिसाइल ऑर्डर। आओ भाई तुम्हें दिखाते हैं मिसाइल का ऑर्डर। वो हमें नहीं रुक सकता, हम उसे हरा देंगे। इसके बाद एक एक पोकेमॉन है, क्या बात है। इनको तो हम यूँ ही हरा सकते हैं। इन्फर्नेवर, ओ सॉरी मैग्मोट और ये इलेक्ट्रोवायर बहुत अच्छे पोकेमॉन है वैसे कहने को। तो क्रंच मारूंगा मैं इस पे और साइकिक मारता हूँ इस पे, देखते हैं क्या असर होता है दोनों पे। एक गया क्रंच से। वैसे जैसे ही हमारा गार्चॉम्प इवॉल्व हुआ था उसने क्रंच सीख लिया था। मैन मेथड हमारा लेवल 55 पे चला गया और हमारा गार्चॉम्प लेवल 50 पे जाएगा, जो कि चला गया क्योंकि मुझे पता था इसकी ये डेवलप होने वाला है। टीम फ्यूजन के बाद हद गए हैं। ग्रैमल, ओके पैसे अच्छे खासे मिल गए। वैसे मैं यहाँ का फिर ये यूज़ कर सकता हूँ क्या, ये घर खुला हुआ है इसीलिए खुला हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। इससे बात करता हूँ, दिस इज़ नॉट योर हाउस सो डोंट हैव अथॉरिटी टू लॉक इन टू हियर। ओके मैं फ़िलहाल कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं। यहाँ घूम के देखते हैं कुछ मिल जाए। पूरी सिटी है, मुझे जाना किधर है मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने पूरी बात सुनी नहीं थी हेनरी की, इसलिए। बस एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को भी देखते हैं, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होगा। हेलो, ओहो चलो हील करने वाला तो है, देखते हैं अपने मेरे को हील करते हैं क्या। आई होप यू सी अगेन। यहाँ पे कुछ सामान भी परचेज़ कर सकते हैं। अपने अल्ट्रा बॉल हमारे काम की है, पर अपने पास पैसे नहीं है। मैंने परचेज़ क्या किया, अच्छा याद आ गया, वो मैं पुरानी सिटी में गया था पोकेमॉन मार्केट में, वो पोकेमॉन बिल्डिंग में जहाँ पे सामान मिलता है पोकेमार्ट में। तो वहाँ से मैंने बहुत सारे मैक्स रिपल लिए थे, तो इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं है। मुझको याद आ गया, मुझको यहीं कहीं शायद जाना होगा।
कोई कंफर्म आइडिया नहीं है मेरे को। तो चलो घूमते हैं फ़िलहाल के लिए तो। और मेरे को किसी से कोई बैटल नहीं करनी, इसलिए मैं जहाँ तक वो बैटल्स को अवॉइड ही करूँगा। ट्रिपल ले लिया है, चल भाई। बैटल्स अवॉइड करना ही बेस्ट रास्ता है फ़िलहाल के लिए तो। अबे यार इनसे तो लड़ना पड़ेगा, पीछे से निकलने का रास्ता नहीं है। आ जाओ। सो ये दोनों तो डिफीट हो गए। इनके पास कोई अच्छे पोकेमॉन्स तो थे पर लेवल बहुत कम था इनका, इसलिए बहुत आसानी से यहाँ पे ये गार्ड खड़े हैं। मेरे को लगता है मेरे को यहीं जाना है, पर मैं थोड़ा आगे भी देख लूँ कि ये रास्ता कहाँ तक जा रहा है। बस यहीं तक जा रहा है, तो कंफर्मेशन मिल गया है कि हमें कहाँ जाना है। तो इन दोनों को भी डिफीट करते हैं। आओ भाई, देखते हैं तुम्हारे पोकेमॉन कितने लेवल के। ये यार हमें बच्चा भी बोलते हैं, हम ट्रेनर हैं, बच्चे थे ना। तो इसके पास लुकारियो है पर कम लेवल का, लेवल 30। ड्रैगन क्लॉ मारते हैं उसे। मेरे को भी लुकारियो चाहिए, पर मेरे को अभी बहुत कम लेवल का नहीं चाहिए। अगर मेरे को लेवल 20 तक का लुकारियो कहीं मिलता है तो मैं उसे ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास अल्ट्रा बॉल तो पड़ी हुई है बहुत सारी। और इसको हरा दिया। अगले के लिए मैं इन्फर्नेप का यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसको मैंने लास्ट की कई वीडियो से यूज़ नहीं किया इसलिए। और एक फ्लेम व्हील और काम ख़त्म, देख ही सकते हो। इसीलिए इसका यूज़ ना करने का एक तरीका है, क्योंकि अगर इसको यूज़ करते हैं तो कोई भी बैटल हम हारते ही नहीं, ये अपने आप में जिता देता है। इसलिए फिर वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि अपना इन्फर्नेप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है इसलिए। पर फिर भी अपना किंग पोकेमॉन है। और ये तो हमारे बैज हैं जो कि हमने लिए अब तक। अब तक पूरे 6 बैजेस ले चुके हैं, बाकी और लेंगे। और मैं सोच रहा हूँ अपने पोकेमॉन को चेंज करूँ। इलेक्ट्रोबस हमारा लेवल 49 का है, इसे रखूँगा मैं आगे। तो चलो आजा भाई, तेरे को भी हराते हैं। एग्रॉन, ये स्टील और ग्राउंड टाइप है ना। थंडरबोल्ट मार के देखते हैं, अगर इफ़ेक्ट किया तो नेक्स्ट नहीं करेगा। ये गया। एक्सपीरियंस इसने भी भर भर के दिए हैं। तो गाइस हमारे सारे, तो इस बंदी को हराने के बाद हमारे सारे पोकेमॉन लेवल 50 के ऊपर है। और यहाँ पे बहुत सारे बैटलर्स आएंगे, तो मैं आपको सब बैटल्स नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट ही होगा और ज़्यादा मज़ा भी। तो ये दोनों तो हार गए। अरे यार दिखना चाहिए था मेरे को, ये कहाँ से आ गया। कोई नहीं, इसके बाद 2 ही पोकेमॉन है। और पेग्नेट है शायद ये, मैं अगर सही नाम पढ़ रहा हूँ तो। एक थंडर पंच में इसका काम बन जाना चाहिए, और नहीं बना, बिल्कुल इट्टू सा बच गया। और ये खुद ही हार गया, इसने टेक डाउन मारा तो मेरे को। अगला है एम्ब्रॉन, ये है पावरफुल पोकेमॉन। इसको तो बड़ा मूव मारना पड़ेगा, क्योंकि लल्लू पंजो में इसका काम नहीं बनने वाला। इसने भी टेक डाउन मारा और मेरी काफ़ी एचपी कम कर दी है, पर कोई बात नहीं। मेरे पास है, अगर मैंने परचेज़ किया है जहाँ तक, मैक्स पोशन है, पर ये मेरे को लेना नहीं है। और कुछ है क्या मेरे पास? यार मैंने सिर्फ मैक्स पोशन लिया है, तो इसे इंटेंस सिचुएशन में यूज़ करूँगा मैं। फिर तो 10 ही मैक्स पोशन है मेरे पास। एक्सचेंज कर लेता हूँ किसी से, अपने ड्रैगनाइट से एक्सचेंज कर लेता हूँ, उसको ऊपर रख के यहाँ पे। और अरे यार अंदर से लड़ने को मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि 2 ही मूव और काम तमाम। मुझे जाना किधर है? ओहो, यहाँ पिकाचू है, तो मुझे कंफर्म इसी के पास जाना होगा। इधर निकलूँ क्या? नीचे उतर के देख लेता हूँ। पर गेम सेव कर लिया मैंने। ये क्या था?
मैं एक जगह पर ही चक्कर काट रहा हूँ क्या बार बार? मैं यहीं से गया और यहीं पे दोबारा आ गया, तो मेरे को ये कंफर्मेशन मिल गया कि हमें ऊपर चलना है। अरे यार, इससे बच नहीं पाया, पर कोई बात नहीं। इसके पास माचोम है, माचोम के लिए विंड अटैक मारूँ क्या? असर कर रहा है, सही है। अभी तो ये हरिकेन भी सीखेगा, पर मैं हरिकेन सिखाऊंगा नहीं क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने ज़रा अपना रिपल लेना भूल गया। अपने पास मैक्स रिपल है, वो भी दर्जनों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस हम ऊपर तो आ गए, और आगे चल रहे हैं। अब यहाँ से मेरे को वैसे उधर का रास्ता मेरे को दिखा नहीं कहाँ पे है, पर कोई बात नहीं, कहीं तो रास्ता दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही लंबा है। आजा भाई। मुझे ये भी याद नहीं मैंने कितने लोगों को यहाँ पे हरा दिया। मेरे हिसाब से मैंने कम से कम 10 लोगों तो हराया ही होगा। व्हाट यू थॉट यू डिड गेट टू मिसेल दैट इजीली? कौन आया भाई? पिकाचू, नो मोर मिस्टर नाइस पिकाचू, आई एम गोइंग टू आउट ऑन यू, आई एम गोइंग ऑल आउट ऑन यू। Pikachu, I'm going all out on you. I have trained myself to high level, which means you don't stand a chance. भाई देखते हैं इसने कितने लेवल को हाई किया है, पर हमें पता है हम इसे हरा सकते हैं। और इसने 45 तक चला गया, मानना पड़ेगा, अच्छे लेवल हाई किए इसने, पर कोई बात नहीं, हम फिर भी हराएंगे। पहले तो ये एक मूव में जाता है, अब 2 में जा रहा है, मतलब मानना पड़ेगा इसने हाई तो किया है कुछ, पर कोई बात नहीं, हम तो हराएंगे भाई, क्योंकि ये फिलहाल बुरा कर रहा है, उसे पता नहीं ये से हमसे बदला लेने के लिए कर रहा है। आई स्टिल डिड नॉट हैव इनफ स्ट्रेंथ, आई जॉइन टीम फ्यूजन टू गेन द स्ट्रेंथ टू बीट यू एंड पल्प, इट हैज़ नॉट वर्क, आई एम डन विद दिस, आई डोंट बी गोइंग आफ्टर यू एनी मोर, आई नीड टू थिंक, डोंट फॉलो मी। ओके, तो ये चला गया है। और ये शायद भाई ये जगह लगता है पूरी कन्फ्यूज़न वाली है। मैं यहाँ से निकला था घूम के यहाँ आ गया, तो ये रही मिसाइल। यू ट्राइड नोबली बट यू आर टू लेट, माई लैब हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इलेक्ट्रिक बीम्स, समन दियालगा फाल्किया एंड रेटिना, देयर इज नथिंग यू कैन डू एक्सेप्ट टू स्टेप बैक एंड वॉच हिस्ट्री टेक प्लेस। लगता है हम लेट हो गए, और देखते हैं। तो ग्रेटिना आ गया है बाहर, तीनों जगह दिखा रहे हैं, फाल्किया भी आ गया और दियालगा भी आ गया बाहर, और हम फाल्किया को बचाने आए थे, फाल्किया भी आ गया है बाहर। अब देखने की बात है कि कौन बचता है कौन नहीं बचता। भाई यार इसने मास्टर बॉल यूज़ कर ली, ये समझ नहीं आता विलेज के पास मास्टर बॉल आती कहाँ से। द फाइनली बिगिंस नाउ एट द फ्यूजन लैब ऑन द टॉप ऑफ एम्प्टी स्टेटस, नो पॉइंट्स गोइंग देयर, वी हैव ऑलरेडी वॉन टीम फ्यूजन, टाइम टू मूव आउट। तो ये चले गए हैं, कोई बात नहीं। हाँ, मैं कौन आ रहा भाई, देखो तो ब्लैक मनु, आई कुड नॉट सेव ग्रेटिना, रेजिना मैनेज टू कैच एंड शॉर्टली बिफोर आई अराइव, हेनरी एंड आई आर मीटिंग टू प्लाम ट्री रिजॉर्ट टू रिव्यू आवर ऑप्शन, प्लीज़ हरी। तो दोनों वहाँ पहुँच चुके हैं, हमें भी पहुँचना है। हम शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे था, ये सिपाती, चलो कोई बात नहीं, ये रहा प्लाम ट्री रिजॉर्ट। तो देखते हैं कहाँ पे हैं ये दोनों। यहाँ पे लोग फिर से आने लग गए हैं, जगह खुल गई है। और ये क्या है, अंदर जाके देखो। हाँ तो जिम है यार, मैं भूल गया था कि जिम है। यहाँ पोकेमॉन सेंटर नहीं है, और कोई बात नहीं। ओ ब्लैक मिल गया, और उसके पास जाने से पहले मैं अपने पोकेमॉन को हील कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है बैटल हो सकती है, इसलिए पोकेमॉन हील करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हमने पोकेमॉन हील कर लिए बस, और देखते हैं हमने इतने लोगों को हराया, तो पैसे तो मिले ही होंगे। कुछ खास पैसे नहीं मिले, पर मेरे पास रिवाइव है, पर हाइपर पोशन ले लेते हैं, क्योंकि मैं अपना मैक्स पोशन यूज़ नहीं करना चाहता इसलिए। और बच्चे कुछ पैसे से फुल हील ले लेते हैं। तो हमने पूरे पैसे खर्च कर दिए, फिर से अपने रिपल ऑफ हो गया है, कोई बात नहीं, हमें रिपल्स की ज़रूरत नहीं है। ये रही, चलो बात करते हैं। डोंट फील बैड मन्नू, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू अस, वाई डोंट यू गो गेट 7 बैच, विल बी फिगर आउट थिंग्स आउट, ओके।
मतलब ये मेरे को बैच लेने को बोल रहे हैं, तो ले लेते हैं। वही हमारे क्या जा रहा है, ये रहा। देख के लग रहा है कि रॉक टाइप डीम है, तो सिंपल सी बात है कि रॉक टाइप है तो हम अपने सोमवत का यूज़ करके एक ही बार में किसी को भी हरा सकते हैं। तो इसका हम ना कम से कम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ, इन महाशय को हराते हैं और देखते हैं इनके पास कौन से पोकेमॉन्स हैं। 2 ऐसे पोकेमॉन्स। सर्फ का भी यूज़ मेरे को नहीं करना है क्योंकि ये रूल के ख़िलाफ़ है, मेरे रूल के ख़िलाफ़। जब तक ज़रूरत ना पड़े। उसने खुद को एक्सप्लोर कर दिया। अगर मेरा ये ड्रैगनाइट को प्रॉब्लम होगी तो मैं सर्फ का यूज़ करूँगा, नहीं तो नहीं करने वाला। फ्लाई मारते हैं, उसके अटैक से तो बच ही जाएंगे हम। देखा, अटैक मिस हो गया अपना, कोई बात नहीं। एक विंड अटैक मारते हैं और डैमेज कम मिल रहा है। अगर मैं सर्फ मारता तो कम बन जाता, पर जब तक हम रेड लाइट में नहीं आएंगे तब तक मारूंगा नहीं। अब तो कोई चांस ही नहीं है, मारना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 1 HP है और इसे हराते ही एक्सपीरियंस मिल गया। तो ज़रा मैं अपने पोकेमॉन को हील करके 2 सेकंड में मिलता हूँ। तो मैं पोकेमॉन को हील करके आ गया और अब हमें नेक्स्ट बैटलर से देखना है कि कौन है। इसको बैटल करनी पड़ेगी। आओ आओ। 2 ही पोकेमॉन हैं इसके पास भी। मैगमार के लिए तो विन अटैक काफ़ी रहेगा। हार गया बहुत आसानी से। और अगला पोकेमॉन है इसका मैग्रोन। इसको शायद लगता है कि ये बच जाएगा। हाँ, ये बच गया। अमेज़न। इस मूव के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, अपना चल जाएगा। और एक फाइनल मूव और इसका काम ख़त्म। अब तक तो कोई डैमेज मिला नहीं है, ये हार गया। और अब अगली वाली की बारी है, देखते हैं। यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, ये रहा। आजा भाई। तो इस साइंटिस्ट को हमने हरा दिया, साइंटिस्ट भी हार गया। और मुझे अभी भी बहुत आगे जाना है। लगता है ये जिम बहुत सारी बैटल्स स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबे हैं, बहुत सारे हैं। क्रॉस को मैंने अपने बैकअप के लिए रखा है ताकि हम हारे ना। तो देख के लगता है यही जिम लीडर है, तो बात करते हैं। निकोल थी आई चैलेंजर, आई होप यू फॉरगिव मी द मैस, आई रियली लाइक रॉक्स, आई एम अ जियोलॉजिस्ट आफ्टर ऑल, बट आई यू वांट अ बैटल राइट वॉल, लेट्स गो। थी ये ठीक है, क्या मतलब है पता नहीं। तो ये ही देखने में अच्छी है। और इसका पहला पोकेमॉन लेवल 40 का है, मतलब ये थोड़ी सी पावरफुल है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए हमें। साइकिक असर नहीं कर रहा, तो शैडो बॉल मार के देख लेता हूँ, क्या पता वो असर करे। क्योंकि दोनों मूव है मेरे पास, कोई बड़ी बात नहीं। दोनों ही असर नहीं कर रहे यार। पोकेमॉन चेंज ही करना पड़ेगा मेरे को, पर अभी नहीं, बाद में। फ़िलहाल तो जब तक है जान तब तक लड़ेंगे। एक हाइपर बीम मारते हैं। इसने अपना अटैक बढ़ा लिया, स्पीड बढ़ा ली, पर कोई बात नहीं। इसने अपना डिफेंस तो नहीं बढ़ाया ना, तो डिफेंस की वजह से हम इसे हरा सकते हैं। और मेरा पोकेमॉन फेंट हो गया, कोई बात नहीं। मैं इसका यूज़ करूँगा तो फ्लाई मेरे को लगेगा नहीं, ठीक है। सॉरी। तो कम से कम इसके अर्थक्वेक से तो बच ही जाऊँगा मैं। एक विंड अटैक मारो, थोड़ा सा बचा है। रॉक डूम, ये भी दिमाग वाला बंदा है भाई। मैं सर्फ का यूज़ करूँगा जो कि मेरे पर है, क्योंकि मैं और डैमेज नहीं लेना चाहता फ़िलहाल के लिए। एक सर्फ मारा, हाइपर पोशन, सही आइडिया। सर्फ का यूज़ करके मैंने सही किया और ये गया। इसका नाम क्या था वैसे इस पोकेमॉन का? और शकल के पास इतनी पावर तो है नहीं। इसे तो एक विन अटैक से मैं मार सकता हूँ आराम से, उनको जहाँ तक पता है। हाँ देखा, आराम से चला गया। अगला पोकेमॉन कौन सा होगा देखते हैं। ये ग्रास है या ग्राउंड है या वाटर है, पता नहीं। इसके लिए तो ब्लास्ट बन मारूंगा। ये बगता भी लग रहा है देख के, तो बन हो गया। कोई बात नहीं, एक बार मेरा पोकेमॉन फेंट हो गया।
तो फिलहाल मेरे 2 पोकेमॉन फेंट हैं। अब हम यूज़ करेंगे अपने गार्चम्प को पावर ब्लास्टर। मेरे सारे पोकेमॉन पावर ब्लास्टर हैं, बहुत पावरफुल है उनके। आ गया, ये भी हार गया। एग्रोन के लिए बदलूँगा नहीं मैं, एग्रोन इससे हरा सकता हूँ मैं। अर्थक्वेक, क्रंच, क्या मारूँ? अर्थक्वेक। पेन। अगला पोकेमॉन कौन सा है? नाम देखना मैं भूल गया। राइपीरियन, देखने में तो बहुत अच्छा है, इसे हरा दूँगा मैं। क्रंच मारता हूँ। लेवल 40 का चमकीली दस्त। कल क्या है? कल सोमवार है।